हेलो एवरीबॉडी। सीबीएसई ने सिलेबस को रिवाइज़ कर दिया है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज़ हो गया है। बहुत सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल बंद है और बहुत टाइम तक अभी बंद और रहने वाले हैं। तो एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई जो रिवाइज्ड सिलेबस है साइंस का फॉर क्लास 10th, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अभी डिलीट हो गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको कितनी वेटेज अब मिलने वाली है, बिकॉज सिलेबस हैज़ बीन रिवाइज, सो वी शुड बी नोइंग दैट। तो क्लास 10th का साइंस का सिलेबस एनुअल एग्जाम कैसे आएगा, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का होगा, उस हिसाब से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब आने वाले हैं आपके 5 टॉपिक्स: केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली सबकी वेटेज साथ साथ लिखी हुई है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ 26 मार्क्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट 14 मार्क्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। इसके अलावा जो टॉपिक्स अब इन ये आपका 80 मार्क्स हो गया। बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। आप जानते हैं इंटरनल असेसमेंट आपकी टीचर करती हैं, जिसमें 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के होते हैं और बाकी प्रोजेक्ट एक्टिविटी और जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं वो 20 मार्क्स का ये है। और 80 + 20 = 100, ये आपका होगा एनुअल एग्जाम। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनमें, वर्ल्ड ऑफ लिविंग वगैरह में, इसमें कौन कौन से और टॉपिक्स हैं बिल्कुल डिटेल में। केमिकल रिएक्शंस, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस हम लोग करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड कैसे बनते हैं, एसिड बेस और मिलाओ तो सॉल्ट कैसे बनता है, ये डेफिनेशंस। उसके बाद हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंटली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे। दोनों की प्रॉपर्टीज़, दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिंग कंपाउंड्स, आयनिंग कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कौन सी मेटल्स के और कौन सी नॉन मेटल्स के, कैसे वो कंबाइन होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड से बनता है और कार्बन के बहुत लंबी लंबी होमोलोगस सीरीज होती हैं, वो देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले पुराने टाइप के टेबल्स देखेंगे कि पहले टेबल्स कैसे कैसे बनाई गई थी, जैसे ड्रॉबर्नियर, न्यूलेंस, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सब तरीके से पहले जो पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज कर, एलिमेंट्स को अरेंज करने के तरीके बनाए गए थे। और बाद में सबसे फेमस हुआ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जो अभी तक चल रही है। और अब है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ही इंस्पायर होकर बनाई गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये सारी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, ये है आपका टोटल 26 मार्क्स का हो गया है ये सारा, क्योंकि हमने देखा है पूरा ये केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। टोटल हो गया 26 मार्क्स का। उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। हमने भी देखा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है आपका 23 मार्क्स का। 23 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज सारा क्या है, बायो बेस्ड है और बायो इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग। सो पहला होगा लिविंग बीइंग, लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जो आपको लिविंग बनाते हैं, विच डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जनरली भी हमें रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ, ऑब्वियसली शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, शुड बी लर्निंग। उसके बाद हेरिडिटी, मेंडल, ग्रेगर मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने कौन कौन से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, किस हिसाब से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑफ द चाइल्ड, सारी चीज़ें छोटी छोटी करके दी हुई हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें होंगी। तीनों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए। और बायो हमेशा स्कोरिंग होती है और ये टोटल 23 मार्क्स के हैं तीनों चैप्टर्स। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 पर, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना शायद 14 मार्क्स का है। इसमें हम क्या करेंगे, सारा फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व्ड सरफेसेस। उसके बाद पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज मैग्निफिकेशन, पावर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। और ये फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, इससे यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ में लगभग फिजिक्स है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हाउ थिंग्स वर्क, ऑब्वियसली 12 मार्क्स का है। तो हाउ थिंग्स वर्क, इफेक्ट्स ऑफ करंट हम पढ़ेंगे, करंट किस किस तरीके से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। इसमें होगा इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीज़ें, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है, कैसे कैसे हीटिंग इफेक्ट्स देती है कोई भी मेटल या नॉन मेटल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। उसके बाद इंटर रिलेशन बिटवीन PV/IR फॉर्मूला हम करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर करेंगे, बहुत सारे। और इसमें आप ये भी सीखेंगे कि हाउ आपके घर में जो बिजली खर्च होती है उसकी पावर को कैसे कंटेन किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, फील्ड ड्यू टू अ करंट लाइन कंडक्टर, कंडक्टर में से किसी भी मेटल में से जब लाइट को पास किया जाता है तो उसके आसपास उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसी के बारे में चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्वियसली ये भी 12 मार्क्स का है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचता है बस, नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इजी एंड आप रीडिंग भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, 5 मार्क्स का है, बहुत ईजी है। इकोसिस्टम, environmental problems, ozone depletion, waste production and their solution, biodegradable and non biodegradable substances। ऑब्वियसली जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ है, ये भी आपको आनी चाहिए। आई होप ये 80 नंबर हो गए हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं इंटरनल असेसमेंट पे, जो आपको टीचर्स देंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। आपको टीचर देंगी 20 मार्क्स। तो इंटरनल असेसमेंट के जो पार्ट होंगे उसमें आप लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट वर्क वो देंगी उस हिसाब से आप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल्स पे कि आपको थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स करने हैं वो कितने प्रैक्टिकल्स हैं क्लास 10th के लिए। ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल्स में जो हैं, पहला प्रैक्टिकल होगा आपका स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ टू डिस्टिंग्विश कि आपके हाथ में जो लिक्विड है वो एसिड है कि बेस है, उसके रिएक्शन करेंगे। पहले सबसे पहला तो ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स पे होता है, हम लोग एसिड बेस के लिए वही करते हैं। फिर जिंक मेटल से जो ऑक्साइड बनाता है और जो हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके बाद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या रिएक्शन आता है, वो सारा आप करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट यही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे और जो रिएक्शन आप लिखेंगे उसको करेंगे कि वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, उसको क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये चारों एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे। इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में यू आर सपोज टू फाइंड आउट कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद थर्ड जो आप करेंगे एक्सपेरिमेंट वो होगा ऑब्जर्विंग द जिंक, फेरस, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशंस में इन सारे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ये वाली मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी रिएक्ट करती है, या कौन किसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे। ये होगा आपका प्रैक्टिकल नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं अगले उस पर। फोर्थ, स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, वही वाली जो हमने अभी पढ़ा था कि PV/IR का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, वहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस, इनका आपस में एक ग्राफ बनेगा और प्रॉपर इनका आपस में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट होगा, ये भी यूनिट 2 से रिलेटेड होगा। उसके बाद डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ, ऑब्वियसली फिजिक्स पार्ट से होगा। फोकल लेंथ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से बनाकर हम उसकी फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद होगा ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट के जो एक्सपेरिमेंट है, लाइट ऑप्टिक्स के, वो वाले एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे। प्रिज्म वाला भी करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, प्रिज्म वाला बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, हम लोग भी करते थे। उसके बाद आप देखेंगे स्टडिंग द बाइनरी फ्यूजन, ये तो आप स्पेसिमेन से नहीं कर पाएंगे, ये तो आप देखेंगे ही सिर्फ। ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्लाइड्स होंगी आपके पास, उसी को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे और उसी से स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, आ गया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप यहाँ से देखेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स और कैसे वाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ विबग्योर। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपके। और यहाँ पर जो CBSE की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इट डजंट मैटर, वो तो आप कोई भी बुक पढ़ लें। द मेन थिंग इज़ दैट यू सपोज टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत दूर हैं, बट इतनी भी दूर नहीं है कि अगर आपने अब पढ़ाई नहीं की तो इट विल बी टू लेट फॉर यू। Thank you so much. In case of any doubt, please do comment. Keep listening to my videos. Thank you so much. Have a great day.